नहीं है तो कोई केमिस्ट्री ऑनर्स वाले को रखेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ तो हमको पे करना होगा। 100 से 125 क्विंटल तक हमारे किसान धान उपजाते हैं और 100 से 125 क्विंटल एक्चुअल किसान का हम बिकवा देते हैं। यहाँ पे गोडाउन नहीं था, जिससे खाद बीज का बिजनेस नहीं हो पाता था। रहे आपके घर से भी लोग रहे, तो मुख्य रूप से अगर हम फतेहा की बात करें, यहाँ के किसानों की बात करें, तो क्या मुख्य रूप से परिवर्तन यहाँ पर हुआ आपके साथ? परिवर्तन में अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। यहाँ पे गोडाउन नहीं था, जिससे खाद बीज का बिजनेस नहीं हो पाता था, तो हमने प्रयास करके एक गोडाउन बनवाना शुरू किया है जो अर्धनिर्मित है। उम्मीद करते हैं कि 2 महीने के अंदर ये फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद एक CSP सेंटर भी अभी खुलवाने का हो गया है। सारा चीज़ सामान उमान आ गया है। 10 से 15 दिन में उसका भी उद्घाटन हम लोग करके किसानों को जो भी ऑनलाइन है करवाना या खाद बीज के लिए हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा किसानों को मतलब स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लगता है, किसानों को खाद बीज या सरकार की तरफ से मिलने वाली अन्य सुविधा की क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी तक गोडाउन नहीं था, इसके लिए कोई काम हो नहीं रहा था। लेकिन यहाँ के किसानों का गेहूं है या धान है, इसकी बिक्री के लिए हम बगल के पैक्स से इसको टैग करवा के और उन लोगों का धान हम सही समय पर बिकवा करके और उनका पेमेंट इनको हम दिलवा चुके हैं। बगल का कौन सा पैक्स? बगल में गोविंदपुर 3 पैक्स है, जिसके अध्यक्ष हैं मुनमुन जी। उन्हीं से हम टैग करवा देते हैं और उन्हीं के सेंटर पे जाके सब बिचवा करके किसान का उचित जो मूल्य है वो मिल जाता है। धान की उपज होती है यहाँ? जी हाँ, धान की उपज होती है। जो बहुत सारे कुछ ऐसे पैक्स भी जिला में हैं जिनका कहना है कि सिर्फ कागजों पे धान की जी नहीं, हमारे यहाँ जो भी धान उपज होती है वो होती है। कितना लॉट धान की आप? लॉट नहीं, यहाँ से हम लगभग 100 से 125 क्विंटल तक हमारे किसान धान उपजाते हैं और 100 से 125 क्विंटल एक्चुअल किसान का हम बिकवा देते हैं। और गेहूं अधिप्राप्ति की क्या है? गेहूं अधिप्राप्ति में कुछ रेट का डिफरेंस हो जाता है। जब मार्केट रेट बढ़ जाता है और गवर्नमेंट का रेट कम होता है तो किसान देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का रेट ठीक ठाक रहा तो उसमें भी किसान लोग देते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल खाद को लेकर के है कि उसमें केमिस्ट्री ऑनर्स की जहाँ तक बात आ रही है, ट्रेनिंग की जो बात आ रही है, उसमें पैक्स मतलब अपनी असमर्था जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि काफ़ी मतलब टफ है ये, इन सब चीज़ों में थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए। आपका क्या विचार है? देखिए, अब टेक्निकली हिसाब से जो भी सरकार नियम बनाएगी उस पर तो आपको काम करना ही है। लेकिन ये टफ चीज़ ज़रूर है, क्योंकि पैक्स में खाद बेचने में कोई ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं। तो प्रॉफिट नहीं है तो कोई केमिस्ट्री ऑनर्स वाले को रखेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ तो हमको पे करना होगा। और अगर वो हम पे करते हैं तो फिर कहाँ से करेंगे? इससे पैक्स का तो डिटोरिएशन होगा, हरासमेंट होगा। लेकिन अब सरकार का जो नियम है उसको तो फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा जो कुछ आपके साथी ये भी कह रहे हैं कि पंचायत का जो अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच है, ABCD जो भी लोग हैं, उनको कहीं न कहीं मानदेय है, जिससे उनको कुछ सपोर्टिंग पॉइंट उनको हो जाता है। पैक्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। पैक्स के कारण काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, पैक्स के कारण अभी इस चीज़ मिलना चाहिए, पैक्स अध्यक्ष मिलना चाहिए, लेकिन जो सरकार का नियम है उसी पे हम लोग उसी को फॉलो करेंगे ना। और जब ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मांग आप रख सकते हैं, अपनी शिकायत आप रख सकते हैं। शिकायत तो सब लोग ऊपर में है, उनसे क्या शिकायत करना शिकायत। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से हम लोग बैंक जाते हैं, रेनुअल के लिए पैसा यहाँ से हम लोग लेते हैं और बैंक जाते हैं। बीच रास्ते में अगर कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, जिम्मेदार इसका कौन होगा? जिम्मेदार तो हमारे, अगर हम मान लीजिए एक्सीडेंट कर गए तो हमारा बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा। नहीं, अगर वो पैसा कहीं लूट लिया तो फिर वो पैसा हम ही को देना होगा। तो ये सब सारी समस्याएं हैं कुछ, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
इस बात की चर्चा एक आध बार आम सभा में हुई भी कि इन लोगों का इंश्योरेंस कुछ होना चाहिए, अध्यक्ष लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रबंधक का कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन इस पर नहीं है कुछ अभी तक ऐसा विचार। जहाँ तक प्रबंधक जो हमारे हैं, तो हम लोगों का नियम है कि जो भी पैक्स का इनकम होगा उसमें अध्यक्ष 2% ही खर्च कर सकते हैं। तो उस 2% में एक तो कोई इनकम नहीं अभी जनरेट हुआ है, अब धीरे धीरे जैसे गोडाउन है, CSP सेंटर है, ये सब जब चालू होगा तो कुछ इनकम जनरेट होगा, तो उससे एक आदमी का वेतन नहीं पूरा हो पाएगा ना। किसानों के लिए क्या मैसेज है आपका, संदेश क्या है? किसानों के लिए मैसेज है कि वो पैक्स से जुड़ें और पैक्स का जो अब सुविधा आने वाला है उसमें अपना जो भी उससे लाभान्वित हो सकें, जितना लाभान्वित हो सकें वो लाभ लें। उसके लिए हमारी जहाँ पर भी उपयोगिता होगी हम खड़े उतरेंगे।